व्यास भाष्य का भाषानुवाद सूत्र। भूमि आदि 7 लोक, अवीची आदि 7 महानरक तथा महातल आदि 7 पाताल, यह भुवन पद का अर्थ है। इनका विन्यास इस प्रकार है कि अवीची से सुमेरु की पृष्ठ पर्यंत जो लोक है वह भूलोक है, और सुमेरु पृष्ठ से ध्रुव तारे पर्यंत जो ग्रह, नक्षत्र, तारों से चित्रित लोक है वह अंतरिक्ष लोक है। इससे परे 5 प्रकार के स्वर्ग लोक हैं। उनमें भूलोक और अंतरिक्ष लोक से परे जो तीसरा स्वर्ग लोक है वह महेंद्र लोक कहलाता है। चौथा जो महलोक है वह प्राजापत्य स्वर्ग कहलाता है। इससे आगे जो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक नाम के 3 स्वर्ग हैं, वे तीनों ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। इन सब लोकों का संग्रह निम्न श्लोक में है। ब्रह्म स्त्री भूमि को लोकः प्रजापत्यस्ततो महान महेंद्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा। 3 ब्रह्म लोक है, उनसे नीचे मह नाम का प्राजापत्य लोक है, उनसे नीचे स्वह नाम का महेंद्र लोक है, उनसे नीचे अंतरिक्ष में भुव नामक तारा लोक है, उनसे नीचे प्रजा मनुष्यों का लोक भूलोक है। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर 6 और लोक हैं, इसी प्रकार पृथ्वी से नीचे 14 और लोक हैं। उनमें सबसे नीचा अवीची नरक है, उसके ऊपर महाकाल नरक है जो मिट्टी, कंकड़, पाषाण आदि से युक्त है। उसके ऊपर अम्बरीश नरक है जो जल पूरित है, उसके ऊपर रौरव नरक है जो अग्नि से भरा हुआ है, उसके ऊपर महारौरव नरक है जो वायु से भरा हुआ है, उसके ऊपर महासूत्र नरक है जो अंदर से खाली है, उसके ऊपर अंधतामिस्त्र नरक है जो अंधकार से व्याप्त है। इन नरकों में वही पुरुष दुख देने वाली दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं, जिनका अपने किए हुए पाप कर्मों का दुख भोगना होता है। इन नरकों के साथ महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल, ये 7 पाताल हैं। 8वीं इनके ऊपर यह भूमि है जिसको वसुमती कहते हैं, जो 7 द्वीपों से युक्त है, जिसके मध्य भाग में सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु विराजमान है। उस सुमेरु पर्वतराज के चारों दिशाओं में 4 श्रृंग हैं। उनमें जो पूर्व दिशा में श्रृंग है वह रजतमय है, दक्षिण दिशा में जो श्रृंग है वह वैदुर्य मणिमय है, जो पश्चिम दिशा में श्रृंग है वह स्फटिक मणिमय, और जो उत्तर दिशा में श्रृंग है वह सुवर्णमय है। वहाँ वैदुर्य मणि की प्रभा के संबंध से सुमेरु के दक्षिण भाग में स्थित आकाश का वर्ण नील कमल के पत्र के सदृश श्याम है। पूर्व भाग में स्थित आकाश श्वेत वर्ण है, पश्चिम भाग में स्थित आकाश स्वच्छ वर्ण है, और उत्तर भाग में स्थित आकाश पीत वर्ण है। अर्थात जैसे वर्ण वाला जिस दिशा का श्रृंग है, वैसे ही वर्ण वाला उस दिशा में स्थित आकाश का भाग है। इस सुमेरु पर्वत के ऊपर उसके दक्षिण भाग में जम्बू वृक्ष है, जिसके नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। इस सुमेरु के चारों ओर सूर्य भ्रमण करता है, जिससे यह सर्वदा दिन और रात से संयुक्त रहता है। सुमेरु की उत्तर दिशा में नील, श्वेत और श्रृंगवन नाम वाले पर्वत विद्यमान है, जिनका विस्तार 2-2 हजार वर्ग योजन है। इन पर्वतों के बीच में जो अवकाश है, उनमें रमणक, हिरण्मय, उत्तर कुरु इस नाम वाले 3 वर्ष हैं, जो 9-9 हजार वर्ग योजन विस्तार वाले हैं, और दक्षिण भाग में 3 पर्वत निषद, हेमकूट, हिमशैल 2-2 हजार वर्ग योजन विस्तार वाले हैं। इनके बीच के अवकाश में 9-9 हजार वर्ग योजन विस्तार वाले 3 वर्ष, हरिवर्ष, किमपुरुष और भारत विद्यमान है। सुमेरु की पूर्व दिशा में सुमेरु से युक्त माल्यवान पर्वत है। माल्यवान से लेकर पूर्व की ओर समुद्र पर्यंत भद्राश्च नामक प्रदेश है। सुमेरु के पश्चिम में केतुमाल और गंधमादन देश हैं।
और केतुमाल तथा भद्राष्ट के बीच के वर्ष का नाम ईलावृत है। 50,000 वर्ग योजन विस्तार वाले देश में सुमेरु विराजमान है और सुमेरु के चारों ओर 50,000 वर्ग योजन विस्तार वाला देश है। इस प्रकार संपूर्ण जम्बू द्वीप का परिमाण 100,000 वर्ग योजन है। इस परिमाण वाला जम्बू द्वीप अपने से दुगने परिमाण वाले वलयाकार क्षार समुद्र से वेष्टित है। जम्बू द्वीप से आगे दुगने परिमाण वाला शाक द्वीप है, जो अपने से दुगने परिमाण वाला वलयाकार इक्षु रस के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे इससे दुगने परिमाण वाला कुश द्वीप है, जो अपने से दुगने परिमाण वाले वलयाकार मदिरा के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे दुगने विस्तार वाला क्रौंच द्वीप है, जो अपने से दुगने परिमाण वाले वलयाकार घृत के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे इससे दुगने परिमाण वाला शाल्यमली द्वीप, जो अपने से दुगने परिमाण वाले वलयाकार दधि के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे दुगने परिमाण वाला मगध द्वीप है, जो अपने से दुगने परिमाण वाले वलयाकार क्षीर के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है, जो अपने से दुगने विस्तार वाले वलयाकार मिष्ट जल के समुद्र से वेष्टित है। इन सातों द्वीपों से आगे लोका आलोक पर्वत है। इन लोका आलोक पर्वत से परिवृत जो 7 समुद्र सहित 7 द्वीप हैं, वे सब मिलकर 50 कोटि वर्ग योजन विस्तार वाले हैं। यह जो लोका आलोक पर्वत से परिवृत पृथ्वी मंडल है, वह सब ब्रह्मांड के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से वर्तमान है, और यह ब्रह्मांड प्रधान का एक सूक्ष्म अवयव है। क्योंकि जैसे आकाश के एक अति अल्प देश में खद्योत विराजमान होता है, वैसे ही प्रधान के अति अल्प देश में यह सारा ब्रह्मांड विराजमान है। इन सब पाताल, समुद्र और पर्वतों में असुर, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, अप्सराएं, ब्रह्म राक्षस, कूष्मांड, विनायक नाम वाले देव योनि विशेष निवास करते हैं, और सब द्वीपों में पुण्य आत्मा देव मनुष्य निवास करते हैं। सुमेरु पर्वत देवताओं की उद्यान भूमि है। वहां पर मिश्रवन, नंदनवन, चैत्र रथ वन, सुमानस वन, ये 4 वन हैं। सुमेरु के ऊपर सुधर्मा नामक देव सभा है, सुदर्शन नामक पुर है और वैजयंत नामक प्रासाद है। यह सब पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है। इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारका भ्रमण करते हैं। यह सब ग्रह, नक्षत्र आदि ध्रुव नामक ज्योति के साथ वायु रूप रज्जु से बंधे हुए, वायु के नियत संचार से लब्ध संचार वाले होकर ध्रुव के चारों ओर भ्रमण करते हैं। ध्रुव संज्ञक ज्योति मेढ़ी काष्ठ के सदृश निश्चल है। इसके ऊपर स्वर्ग लोक है, जिसको माहेंद्र लोक कहते हैं। माहेंद्र लोक में त्रिदश, अग्निश्वायात, याम्य, तुषित, अपरिनिर्मित, वशवर्ती, परिनिर्मित वशवर्ती, ये 6 देव योनि विशेष निवास करते हैं। ये सब देवता संकल्प सिद्ध, अणिमा आदि ऐश्वर्य संपन्न और कल्प आयुष वाले तथा वृंदारक, कामभोगी और औपपादिक देह वाले हैं, और उत्तम अनुकूल अप्सराएं इनकी स्त्रियां हैं। इन स्वर्ग लोक से आगे महान नामक स्वर्ग विशेष है, जिसको महालोक तथा प्राजापत्य लोक कहते हैं। इसमें कुमुद, ऋभु, प्रतर्दन, अंजनाभ, प्रचिताप, ये 5 प्रकार के देव योनि विशेष काम करते हैं। ये सब देव विशेष महाभूतवशी और ध्यानाहार तथा सहस्त्र कल्प आयु वाले हैं। महरलोक से आगे जन्हलोक है, जिसको प्रथम ब्रह्मलोक कहते हैं। जनलोक में ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, ब्रह्म महाकायिक और अमर, ये 4 प्रकार के देव योनि विशेष निवास करते हैं। ये भूत तथा इंद्रियों को स्वाधीन करणशील हैं। जनलोक से आगे तपोलोक है, जिसको द्वितीय ब्रह्मलोक कहते हैं।
तपोलोक में अभास्वर, महाभास्वर, सत्य महाभास्वर ये 3 प्रकार के देव योनि विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इंद्रिय, प्रकृति इन तीनों को स्वाधीन करणशील हैं और पूर्व से उत्तर दुगने आयु वाले हैं। ये सभी ध्यानाहार उधर्व रेतस हैं। ये उधर्व सत्य आदि लोक में अप्रतिहत ज्ञान वाले और अधर अवीची आदि लोक में अनावृत ज्ञान वाले अर्थात लोकों को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं। तपोलोक से आगे सत्यलोक है, जिसको तृतीय ब्रह्मलोक कहते हैं। इस मुख्य ब्रह्मलोक में अच्युत, शुद्ध निवास, सत्याप, संज्ञा संघी ये 4 प्रकार के देवता विशेष निवास करते हैं। ये अकृत भवन न्यास होने से स्वप्रतिष्ठित है और यथाक्रम से ऊंची स्थिति वाले हैं। ये प्रधान को स्वाधीन करणशील और पूरी सर्ग आयु वाले हैं। अच्युत नामक देव विशेष सवितर्क ध्यान जन्य सुख भोगने वाले हैं। इस प्रकार ये सभी संप्रज्ञात निष्ठ है। ये सब मुक्त नहीं है, किंतु त्रिलोकी के मध्य में ही प्रतिष्ठित हैं। विदेह और प्रकृति लय नामक योगी मोक्ष पद के तुल्य स्थिति में है, इसलिए वे किसी लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किए गए। सूर्य द्वार में संयम करके योगी इस भुवन विन्यास के ज्ञान को संपादन करे, किंतु यह नियम नहीं है कि सूर्य द्वार में संयम करने से ही भुवन ज्ञान होता हो। अन्य स्थान में संयम करने से भी भुवन ज्ञान हो सकता है, परंतु जब तक भुवन का साक्षात्कार न हो जाए, तब तक दृढ़ चित्त से संयम का अभ्यास करता रहे और बीच-बीच में उद्वेग से उपराम न हो जाए।